सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समापर्पितानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभर्तृहरिप्रणीतस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये चर्चां पुनः अनुसरामः। तस्मिन्नेव उपक्रमे वयम् उपस्थिताः वर्तामहे। आज हम लोग महाकवि भर्तृहरिप्रणीत नीति शतकम इस ग्रंथ के चतुर्थ श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में दुराग्राही मूर्ख जनों का वर्णन किया गया है, क्योंकि सामान्य मूर्ख और ज्ञानी जन सामान होते हैं। सामान्य मूर्ख अर्थात जिनको कुछ न पता हो, बिल्कुल कोरे कागज की भांति हो, उनको आप बता दीजिए कि सदा सत्य बोलना चाहिए तो वो प्रयास करेंगे। और मूर्ख जन जिनको आधा अधूरा ज्ञान है, इस प्रकार की स्थिति वाले जो पुरुष होते हैं वो न किसी की सुनते हैं और न ही किसी को सुनने देते हैं। ये प्रवृत्ति होती है उनकी। तो निरूपण करते हुए कहते हैं, प्रसह्यमणिमुद्धरेन् मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि संतरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत। तो हम लोग चतुर्थ पंक्ति का स्मरण करेंगे, क्योंकि यह पंक्ति विशेष प्रतियोगिताओं में जो है पूछी जाती है। इसलिए हमें इस पंक्ति को बिल्कुल अक्षरशः कंठस्थ कर लेना है कि न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तमाराधयेत, अर्थात ना माने नहीं, तू माने किंतु, प्रतिनिविष्ट माने बुद्धिस्त, मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति के चित्त में प्रतिनिविष्ट जो मूर्खता है, प्रतिनिविष्ट जो मूढ़पन है, उसको कथमपि हटाया नहीं जा सकता। बोले इसकी अपेक्षाकृत हम इन कार्यों को कर सकते हैं, तो ये कार्य तो संभव है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त में जो विक्षिप्तता युक्त जो मूढ़ता है, उस मूढ़ता को हम किसी भी प्रकार से हटा नहीं सकते हैं। इसका निरूपण इसमें किया गया है। तो कहते हैं प्रसह्य माने बलपूर्वक, बलात्, हठात, हठपूर्वक, मणिम उद्धरेत, मणि को प्राप्त किया जा सकता है, उद्धरेत संप्राप्येत। कहते हैं मकर वक्त्र, मकर माने होता है मगर, मगर अर्थात जहां पर मकर शब्द के द्वारा आप जिसको नक्र बोलते हैं, मकर अर्थात जिसका अत्यंत विशाल मुंह होता है, वो आदमी को भी निगल जाने की जिसमें क्षमता होती है, उस मकर की मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात अर्थात मगर की दाढ़ों से, दाढ़ अर्थात जो दांतों के अंदर से मणि को खींचा जा सकता है। मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात, मकर माने मगर, उस मगर की दाढ़ों के बीच में दबी हुई जो मणि है, उस मणि को हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त में जो प्रतिनिविष्ट मूर्खता है, उसको हटा नहीं सकते हैं। अन्य उदाहरण देते हैं, बोले प्रचलद ऊर्मिमाला कुलम, ऊर्मिमाला कुलम प्रचलत, प्रचलत माने चलती हुई, ऊर्मि माने तरंगों, तरंगे, तो संप्रचल्यमान जो तरंगे हैं, उन तरंगों के समूहों को, तो ये तरंग समूह कहाँ है, तो बोले समुद्रम, समुद्र में। तो ये जो प्रचलत माने चंचल तरंगे हैं, चंचल तरंगों से संव्याप्त जो समुद्र है, ऐसे समुद्र को भी संतरेत, पार किया जा सकता है। तरेत त्रिप्लवन संतरणयोः धातु से यहाँ पर जो है संतरेत, ये विधिलिंग लकार में प्रयोग बनाया गया है। भुजंगमपि, भुजंग अर्थात सर्प, अपि माने भी, कोपितम माने गुस्साया हुआ, शिरसि माने सिर में,
पुष्पवत माने पुष्प की भांति, धारयित माने धारण किया जा सकता है। बोले गुस्साए हुए सर्प को पुष्प की भांति सिर में धारण किया जा सकता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त में प्रतिनिविष्ट जो मूर्खता है उसको कथमपि माने हटाया जा सकता ही नहीं है। इतनी भयंकर मूर्खता जो है उनमें प्रतिनिविष्ट होती है कि उस मूर्खता को, मूढ़ता को, अज्ञानपन को हटाया नहीं जा सकता है। इस श्लोक में भर्तृहरि जी यही निर्देश करते हैं। आइए हम लोग पदों का विश्लेषण के बारे में जानते हैं। कहते हैं प्रसह्य, प्रसह्य यहाँ पर प्राउपसर्ग पूर्वक सह मर्षणे धातु से, सह सह इस सह मर्षणे धातु से लप प्रत्यय होता है तो प्रसह्य बन जाता है। मणिम मण शब्द से इणी प्रत्यय होता है तो मणिम यह द्वितीयांत पद निष्पन्न होता है। उद्धरेत, उद्धरेत यहाँ पर उद उपसर्ग पूर्वक और हृहरणे धातु से यहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है, तो विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में उद्धरेत बन जाएगा। और मकर, मम विषम किरतिति मकरः, वक्त्र, वक्त्र यहाँ पर वच परिभाषणे धातु से कर्ण में स्ट्रन प्रत्यय करेंगे। स्ट्रन मूर्धन्य सकार और अचहीन मूर्धन्य सकार टकार नकार ऐसा जो है, और रकार संयुक्त जो स्ट्रन प्रत्यय है उस स्ट्रन प्रत्यय को किया जाएगा, तब जो है कर्ण अर्थ में स्ट्रन प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर वक्त्र यह पद निष्पन्न होगा। दंष्ट्र, दंश दशने धातु से स्टन प्रत्यय होता है और दंष्ट्र यह पद निष्पन्न होता है। अंतरात, अंतम राति ददाति, अंतम राति ददाति ति रादाने धातु से का प्रत्यय होता है। आतोन उपसर्गे कहा, इस सूत्र के द्वारा का प्रत्यय होता है, जिससे अंतरात यह पंचम्यंत एक वचनांत रूप निष्पन्न होता है। समुद्र, समुपसर्ग पूर्वक उन्दिक क्लेदने, उन्दिक क्लेदने धातु से रग का आगम हो जाता है, या फिर आप सम उपसर्ग पूर्वक और उत उपसर्ग पूर्वक रा दाने धातु से का प्रत्यय करेंगे तो भी समुद्र यह पद निष्पन्न हो जाएगा। संतरेत, समुपसर्ग त्रिप्लवन संतरणयोः धातु से विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह पद निष्पन्न होगा। प्रचलत, प्रचलत अर्थात प्रोपसर्ग चल कंपने या फिर चल विकसने धातु से अच प्रत्यय होगा तो प्रचल बन जाएगा, और सत्री प्रत्यय करेंगे तो प्रचलत यह पद निष्पन्न होगा। और माला, मल धारणे से जो है घई प्रत्यय करेंगे तो माला बन जाएगा, स्त्री प्रत्यंतत्वात् माला। आकुलम, आंग उपसर्ग कुल बंधने धातु से या फिर कुल संताने धातु से का प्रत्यय होगा तो आकुलम यह पद निष्पन्न होगा। कोपितम, कुप क्रोधे धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, इटागम हो जाता है तो कोपितम यह पद निष्पन्न होता है। पुष्पवत, पुष्प विकसने धातु से या फिर पुष्प विकासे धातु से जब हम अच प्रत्यय करते हैं तो पुष्प यह पद निष्पन्न होता है और वति प्रत्यय करके पुष्पवत बना देते हैं। और प्रतिनिविष्ट, प्रति उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग पूर्वक अर्थात प्रति नि उपसर्ग द्वय पूर्वक विष प्रवेशने धातु से अक्ता प्रत्यय होता है तो प्रतिनिविष्ट पद निष्पन्न हो जाता है। मूर्ख, मुह वैचित्य से खमु आगम हो जाता है, खमुरादेश, खमुर आदेश होता है तो मूर्ख यह पद निष्पन्न हो जाता है। जन, जनि प्रादुर्भावे धातु से अच प्रत्यय होता है तो जन निष्पन्न होता है। इस प्रकार से इसमें विभिन्न प्रकार के पदों का हम लोगों ने आज विश्लेषण किया, इस श्लोक के बारे में जाना। आज हम लोग मूर्ख पद्धति के चतुर्थ श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। कल हम लोग मूर्ख पद्धति के अंतर्गत निरूपित जो 5वां श्लोक है लभेत चिक्ताशु तैलम, इसके विषय में चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्काराः, सुप्रभातंच।